नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अंदर सीखेंगे बाल महाभारत और उसका पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पाठ की शुरुआत में देखें। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बच्चों, आपको यहाँ पर बता दूं कि द्रुपद नाम लिया है वो पांचाली द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी बनेगी आगे जाकर, तो उनके पिता हैं द्रुपद। और बचपन से द्रोणाचार्य और द्रुपद में इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। शिक्षा प्राप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपने पत्नी तथा पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, यानी सब में बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। वन गमन की तैयारी यानी अपनी सारी संपत्ति सबको दान में देकर सभी में विभाजित करके अब वो वन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं परशुराम जी। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए आपके लिए क्या करूँ? तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। द्रुपद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश के राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े, क्योंकि दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में यानी कि ऐसे ही बचपने में कही गई बात याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन जरूर देगा। इसी सोच से द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को आचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा लगा। यानी कि अब द्रुपद खुद राजा बन गए हैं और एक ब्राह्मण उन्हें अपना मित्र कहता है। ये सारी बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनके पास संपत्ति आई, राजपाट आया, उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है। द्रुपद द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी सज्जनों जैसा तुम्हारा व्यवहार नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र यानी कि गरीब दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? यानी तुम एक गरीब हो और मैं एक राजा हूँ, इस तरह से किसी गरीब और राजा की मित्रता तुमने देखी है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, यानी तुम्हारी समझ कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। द्रुपद की धन के साथ, मूर्ख की विद्या के साथ, यानी कि एक धनी की किसी गरीब के साथ और एक विद्वान की किसी मूर्ख के साथ, किसी कायर की किसी
वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबर की हैसियत में होती है। अगर आपकी हैसियत और सामने वाले की हैसियत समान है तो ही आप मित्र बन सकते हैं। इस तरह द्रुपद है वो गुस्से में बोलते हैं। जो किसी राज्य का स्वामी न हो यानी कि राजा न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। यानी कि तुम एक गरीब हो, किसी राज्य के राजा नहीं हो, तो तुम किसी राजा के या मेरे मित्र कैसे बन सकते हो। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। इस तरह से अपने मित्र द्रुपद की ये कड़वी बातें सुनकर वो दुखी हो जाते हैं, गुस्से में भी आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर को गेंद कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर निकालने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी अंगूठी कुएं में गिर पड़ती है। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांककर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्णवर्ण यानी थोड़े से श्याम कृष्णवर्ण ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर पर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। इस तरह से युधिष्ठिर हंसते हुए कहते हैं। तब ब्राह्मण ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। एक छोटी सी लकड़ी है, उसे उठाकर वो पानी में फेंकते हैं। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखों के कुएं में डालते गए। सीख यानी छोटी सी लकड़ी। इस तरह से एक के बाद एक सीख डालते गए और एक सीख दूसरे सीख के छोर से चिपक जाती है और एक बड़ी सी लंबी सी लकड़ी जैसा बन गया। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपक गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। अब उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष्य चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों और भी ज्यादा अचरज में हुआ। उन्होंने द्रोण से कहा, आदरपूर्वक सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। इस प्रकार सभी राजकुमारों को जैसे कोई जादू हो रहा हो ऐसा अचरज लगने लगा और वो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप अपना सही परिचय दीजिए और बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से मेरे परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए, यानी कि समझ गए। हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब सारे राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा।
उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद के राज्य पर धावा बोलने यानी हमला बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज्य की सीमा को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को अपने मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। इस तरह द्रोण अपने प्रतिशोध का, अपने गुस्से का बदला लेना चाहते हैं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो, यानी तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़कपन में यानी बचपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में यानी कि नशे में, घमंड में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तुम्हारा साथ मित्रता का ही व्यवहार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें तो आधा राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों में ही हो सकती है। इस तरह सारी बातें जो द्रुपद ने द्रोण से कही थी घमंड में आकर, वही सारी बातें द्रोण वापस द्रुपद से कहते हैं, क्योंकि सभी पांडवों ने मिलकर द्रुपद को और खासकर अर्जुन ने द्रुपद और उसकी सीमा को अपने कब्जे में कर लिया था। आचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, उसे सहन कर पाना बड़ा कठिन है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गया। उसे लगा कि द्रोण ने फिर से मेरा अपमान किया, अब मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही काम बचा है कि मैं फिर से द्रोण को नीचा दिखाऊं। उसने कई कठोर व्रत और तप कर इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोण इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह बचपन की मित्रता आगे जाकर पैसे मिल जाने से, राजपाट मिल जाने से वह मित्रता भुला दी गई और द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया। द्रोण ने गुस्से में आकर उसे फिर से उस अपमान का बदला लिया और द्रुपद ने फिर से एक ब्राह्मण के द्वारा हुए अपमान का बदला लेने के लिए तप किए, व्रत किए और धृष्टद्युम्न नाम के पुत्र से द्रोण का वध करवाया। इस तरह हमने आज द्रोणाचार्य के पात्र का परिचय बाल महाभारत में प्राप्त